बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने कमेंट पे, जो कि है अनपढ़ होने की बेस पे आप स्पेन की नेशनलिटी किस तरह से ले सकते हैं। क्या इसके बारे में कोई कानून मौजूद है या सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं, इस पर बात करेंगे। असाइलम पर काम कब शुरू कर सकते हैं, कब इस पे आपको पाबंदी है, इस पे बात करेंगे। मैं ख़ास तौर पे स्पेन के असाइलम की बात कर रहा हूँ। स्पेन ने इंग्लैंड पर एक अहम पाबंदी लगाई है, वो पाबंदी क्या है, आने वाले वक्त में हमारी कम्युनिटी भी उससे अफेक्ट हो सकती है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे बहुत ज़्यादा फेमस जो टॉपिक है, जो गैर मुल्कों के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इटली में 1 यूरो हाउस यानी कि 1 यूरो में आप घर ख़रीद सकते हैं। क्या ये हकीकत है या सिर्फ़ और सिर्फ एक अफवाह, एक अफसाना है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो अनपढ़ होने की बेस पे आप स्पेन की नेशनलिटी किस तरह से ले सकते हैं, क्या इसके बारे में कानून मौजूद है। देखें, अगर आप बातों पे जाएं या आप लोगों की कन्वर्सेशन सुने जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उससे ये लगता है कि ऐसा मुमकिन है कि आप अगर अनपढ़ हैं और आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है और आप शो करते हैं कि आप बिल्कुल भी जो है वो अनएजुकेटेड है, तो आप नेशनलिटी ले सकते हैं। ऐसा अगर आप लोगों की बातों से सुने और उनके वाक़या सुने तो ऐसा लगता है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि एक बंदा भी अब तक खोजने से, तलाश करने से नहीं मिल सका जिसको अनपढ़ होने के बावजूद जो है वो डॉक्यूमेंट मिले हों, सिवाय एक शख्स के। उस शख्स को इस तरह से नेशनलिटी मिली कि उसकी तमाम फैमिली को मिल चुकी थी, उसके बच्चों को मिल चुकी थी, उसकी वाइफ को मिल चुकी थी। कोई भी फैमिली का मेंबर ऐसा नहीं था जिसके पास स्पेनिश नेशनलिटी नहीं थी। उसने अप्लाई की, रिजेक्शन का सामना हुआ। उसके बाद उसने दोबारा अपील की, रिजेक्शन का सामना हुआ कि आप लाजमी तौर पे सर्टिफिकेट करें। फिर उसने क्या किया कि खामोशी इख्तियार की कि ये मुझसे नहीं होते और ना ही मैं ले सकूँगा। तकरीबन 5 साल इस बात को गुजर चुके थे, तो अचानक जुस्टिसिया की तरफ से उसके नाम एक लेटर आया कि आप अपनी अपॉइंटमेंट ले के अपने फिंगरप्रिंट दे के आप देनी और पासपोर्ट ले सकते हैं, यानी कि आप स्पेनिश नेशनलिटी ले सकते हैं। ये एक बंदा ऐसा मिला जो बगैर सर्टिफिकेट के जिसको ये नेशनलिटी मिली है। किस तरह से मिली है, क्या उनके जहन में आया, क्या उस पर फैसला किया गया, इसके बारे में वो ख़ुद भी नहीं जानता, बल्कि हैरान हुआ कि किस तरह से उन्होंने मुझे लेटर भेजा और सारा ये जो मामला था ये तय पाया। इसके अलावा जो लोग भी आपको कहते हैं कि मैंने ये किया था, वो किया था, ऐसे मिल गई, वैसे मिल गई, वो कोई भी ऑथेंटिक बात नहीं है। यहाँ तक ये बात है कि आप पाकिस्तान से लिखवा लें, जो कि अमूमन तौर पे एक लॉ बना था 1.5 से 2 साल पहले, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप उस तरह से कर लें। उस तरह से भी लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन जुस्टिसिया बहुत बड़ा सवालनामा आपको भेज देती है कि ये फिल करके हमें भेजें। जब आप वो सवालनामा फिल करके उनको भेजते हैं, उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है। 3-3 साल लोगों को हो चुके हैं वो सवालनामा जमा करवाए। 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, इतने अरसे के बाद हो सकता है उनकी फावराबले हो जाए, लेकिन एक आम रूटीन में जो नेशनलिटीज़ जैसे दूसरी निकल रही हैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं निकल रही। ख्वाह आप स्पेनिश एम्बेसी से लिखवाएं, ख्वाह आप किसी जगह से भी सर्टिफिकेट बनवाएं कि मैं अनपढ़ हूँ, ये है अथेंटिफिकेशन के लिए आप मुख्तलिफ स्पेनिशों से भी लिखवाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से ये तकलीफ़ तो हम समझ सकते हैं कि एक बंदे की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ नेशनलिटी इस वजह से जमा ना करवा सकता हो कि उसकी लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है, तो बिलाशुबा ये एक जो है वो ख़तरनाक और परेशान कुन बात है। लेकिन इसका अब सद्देबाब आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की जानब से, बाकी अदारों की जानब से कुछ ना कुछ डिमांड करने से, कुछ ना कुछ जोर डालने से हो सकता है कि स्पेन की हुकूमत भी इस तरफ सोचे और इनको भी नेशनलिटी देने का प्रोसेस शुरू करे। असाइलम पर कब काम शुरू कर सकते हैं, ये बहुत सारे दोस्तों की तरफ से क्वेश्चन आता है। ख़ास तौर पे जब से अरेगो लिबराल जो है उसका कानून पास हुआ है, उस वक्त से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इसके बारे में पूछ रहे हैं कि हम अगर इलीगल है, हम असाइलम अप्लाई कर देते हैं तो हम 6 महीने काम करते हैं, उसके बाद हमें आंसर आता है तो हमें रिजेक्शन हो जाती है, तो हम क्या फिर ले लेंगे। मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि एक दोस्त का क्वेश्चन भी आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये असाइलम अप्लाई करके काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद
रिजेक्ट हो जाता है तो वो अराइगो लेबराल ले सकते हैं। इसके बारे में ज़रा डिटेल के साथ बताएं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं स्पेन के असाइलम के कानून की आपको मज़ीद डिटेल बताता चलूँ कि यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं स्पेन का असाइलम तो आपको यहाँ पे पहले 6 महीने काम करने की इजाज़त नहीं होती। जैसे आपके 6 महीने गुजरते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद लोग जो है वो अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं और किसी जगह पे जॉब भी कर सकते हैं। उस पे अगर आपने फिर मज़ीद 6 महीने अगर काम किया है और साथ आपके पास 2 साल के प्रूफ हैं कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, पदरोन है आपके पास, तो फिर आप अराइगो लिबराल से फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा सकते। जो लोग ये कहते हैं कि हम नए आए हैं और हम यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरी यूरोपीय यूनियन में सबसे कम रेशो सक्सेस रेशो जो है वो स्पेन की है। 5% जो है ये लोगों को सिर्फ असाइलम देते हैं, बाकी 95% को रिजेक्ट करते हैं। जिन लोगों का ये ख्याल है कि 6 महीने तक ये नहीं देंगे, उसके बाद मज़ीद 6 महीने ये हमें मौका देंगे कि हम काम कर सकें और वो 6 महीने के कानून के मुताबिक आगे जाके हम अप्लाई कर सकें, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा सियाने हो चुके हैं। ये 6 महीने के अंदर ही आपका फ़ैसला कर देते हैं और अमूमन रिजेक्शन का करते हैं, क्योंकि इनको सब मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के नए कानून के मुताबिक अब इमिग्रेंट्स क्या हरबा इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं और इन्होंने बहुत जल्दी अब फैसले करने का जो है वो इरादा किया और बहुत जल्दी फैसले कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन का जो असाइलम है, इसका जो तरीक़ाकार है वो यूरोपीय यूनियन में कॉम्प्लिकेटेड तरीन तरीक़ाकारों में से एक है। और यहाँ पे जो असाइलम से को बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी पूरी यूरोपीय यूनियन में अगर देखा जाए कम तरीन बेनिफिट्स में से एक है। लेकिन इससे भी नीचे काफ़ी मुल्क हैं, लेकिन मेन शेंजन स्टेट्स में से सबसे कम बेनिफिट्स देने वाला स्पेन, ग्रीस और पुर्तगाल मुल्क है। तो अब आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं कि स्पेन ने इंग्लैंड पर एक अहम पाबंदी लगाई है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, स्पेन ने एक अहम ऐलान किया कि 12 साल से ऊपर जितने भी ब्रिटिश लोग हैं, अगर वो स्पेन आना चाहते हैं तो उनके पास लाजमी तौर पे वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्पेन के किसी भी पोर्ट पे नहीं उतर सकते, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का अब आपने ख्याल रखना है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई और आप स्पेन आना चाहते हैं तो आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। ख़ास पाबंदी लगाई गई है अब स्पेन की किसी भी पोर्ट पे, ख़ास तौर पे बहुत लंबी लंबी कतारें इस वक्त अलीकांते, मुर्सिया, बेनिडोरम, इस तरह की जो दूसरे छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे बड़ी लंबी लंबी कतारें जिसमें 45 मिनट तक 40 मिनट तक आपको वेट करना पड़ता है ब्रिटिश लोगों को, वो लगी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन की जाती है और उसकी बेस पे आपको एंट्री दी जाती है। इस वजह से आने वाले वक्त में वैक्सीन सर्टिफिकेट काफ़ी अहमियत का हामिल होने वाला। जर्मनी ने भी ऐलान कर दिया, मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई वो जर्मनी इंटर नहीं हो सकेंगे। अब बात करते हैं एक और अहम ख़बर भी कह सकते हैं इसको, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट है, काफ़ी अरसे से क्रिएट है, जब से कोरोना वायरस ख़ास तौर पे है, कि 1 यूरो का एक घर जो है वो इटली में आपको मिल जाता है किसी न किसी गांव में। क्या इसमें हकीकत है, क्या ये एक अफवाह है या सिर्फ़ और सिर्फ ये ख़बर है, एक अफसाना है? इसमें क्या कोई ऐसी रियलिटी है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ले सकते हैं? यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर एक गांव है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 100 हाउस हैं, 100 घर हैं, तो उन घरों में से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 40 घर जो हैं वो फॉर सेल हैं, तो उन 40 घरों में से उन्होंने किसी एक की या 2 की या 3 की कीमत कम रखी होगी, जैसे ये है 1 यूरो, वो आपको कुरानदाजी के ज़रिए मिल जाएगा। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये ऐसा हुआ है और हो रहा है। बाकी जो घर होंगे वो भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वहाँ पे किसी की कीमत 5000 यूरो है, किसी की 3000 यूरो है, किसी की 4000 यूरो है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले। जब आपने वो घर लेना है, हर गांव की, हर टाउन हॉल की एक अलग रिक्वायरमेंट है। उनकी सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने ये घर लेने के बाद यहाँ रहना है, और उसके लिए कभी 5 साल, कुछ टाउन हॉल्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ की 10 साल है। यानी कि इतना अरसा आपने कंटिन्यूसली उस घर में रहना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉपर्टी ली और ख़रीदी और छोड़ दी, यानी कि इन्वेस्टर के लिए वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद
अगर आपने वहाँ पे रहना है तो काम क्या करना है, क्योंकि वो दूर दराज गांव हैं, वहाँ पे बूढ़ों की तादादें ज़्यादा हैं, जवान जो है वो बड़े शहरों की तरफ निकल चुके हैं। वहाँ पे आप अगर रहेंगे तो आपके पास कोई भी काम की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। वहाँ पे काम के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, इस वजह से भी ये प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा सस्ती हैं। वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या इस तरह की कोई ऑनलाइन एक्टिविटी है, उनको कोई भी ऐसी फ़िज़िकल काम की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो ये आइडियल है और वही लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों ने उन्हीं ने इन्वेस्टमेंट की है, जर्मन से, फ्रांस से, यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक से, अमेरिका, कनाडा से, जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस से मुंसलिक थे और जो ज़रा गर्म ममालिक को पसंद करते थे। तो इस वजह से वहाँ पे वही लोग जाते हैं और वही इसको लेते हैं। उसके बाद जो इससे भी आगे है वो ये है कि अगर कोई घर आप ख़रीदते हैं, सस्ता है बेशक, लेकिन अगर उसके काफ़ी ज़्यादा ओनर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आपने ख़रीद लिया, लेकिन तमाम का मुत्फिक होना ज़रूरी है। जब आपके नाम ट्रांसफ़र होगा, अगर एक भी उसमें से कहेगा कि मैं सेल नहीं करना चाहता, तो आपके नाम सेल नहीं होगा, आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी मसले वहाँ पे दरपेश हैं। इस वजह से इस अफ़वाह पे, इस न्यूज़ पे सदाकत तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बाद जो मसले मसाइल हैं वो भी अपनी जगह जो बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, उन पे भी आपने सोच समझ के फ़ैसले करने हैं और उसके बाद ही कोई बड़ा स्टेप उठाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।